विष्णु शंकर जैन जी, ये बड़ा अजीब है कि देश में सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, वो देश की जमीन है। उसके बाद जमीन है किस तरह से रेलवे की जमीन, लेकिन वो देश की है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के पास तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है, लेकिन वो एक धर्म विशेष की जमीन। रेलवे और सेना की तो देश की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन एक धर्म की जमीन। सुचरिता जी, जो आपने अभी आंकड़े और यहाँ पे बातें बताई हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से सेक्शन 8 है वक्फ एक्ट 1995 का, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सेक्शन 8 में जो राज्य सरकार वक्फ की संपत्ति का सर्वे का खर्चा वहन करती है, क्या ये आर्टिकल 27 भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसी कोई एक्सरसाइज हिंदू मंदिरों के लिए, जैन मंदिरों के लिए, सिख समुदाय के लिए, किसी और कम्युनिटी के लिए, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उसके लिए ऐसी एक्सरसाइज की जाती है क्या? पहली बात। दूसरी बात सुचरिता जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ ताजमहल का। ताजमहल इस समय वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात में जो सूरत है जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां पे शहीद चंद्रशेखर जी ने अपनी शहादत दी, उस पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो मेरा विरोध आज आपके चैनल के माध्यम से वक्फ एक्ट 1995 की उन धाराओं पे है जो वक्फ को ये असीमित अधिकार देता है जहां पे वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और सुचरिता जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी इस देश में पुजारी को, पुरोहित को, शंकराचार्य को, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा, बाकी यहाँ पे और गणमान्य वक्ता बैठे हैं वो बताएंगे, पर यहाँ पे वक्फ के जो मुतवल्ली हैं, वक्फ डीड में जिनका नाम है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया। तो वक्फ एक्ट 1995 जिसमें वक्फ बोर्ड को आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया है, सेक्शन 89 से लेके सेक्शन 107 तक, मैं ऐसा मानता हूं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आर्टिकल 301 का वायलेशन है। और इसी का कारण है कि आज डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ की तीसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जमीन है। नहीं विष्णु शंकर जैन जी, हैरानी की बात यह है कि एक मंदिर है जो कि इतना प्राचीन मंदिर है, जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 1600 साल पुराना मंदिर है, यानी तब का मंदिर, उसकी जमीन पर भी आपने दावा ठोक दिया कि देखिए ये तो वक्फ की जमीन है, ऐसे करके। और उसके बाद मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ कि सर्वेयर अगर सर्वे करके कहता है ये वक्फ की जमीन है, क्योंकि वहां लोग अपनी जमीन बेचने गए, गांव वाले, उन्हें कहा गया एनओसी लाइए वक्फ से, आप जमीन नहीं बेच सकते, ये तो वक्फ की है। देखिए सुचरिता जी, जो वक्फ एक्ट का सेक्शन 104A है वो ये कहता है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति बेची जानी है तो उसमें वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी जी। सवाल यहाँ पे ये एनओसी का नहीं है सुचरिता जी, सवाल ये है कि ये जो मंदिर 1600 साल पुराना है, इस्लाम जब भारत में आया उससे पहले का मंदिर है, तो वो वक्फ कैसे हो सकता है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वक्फ एक्ट 1995 में दो ही तरह से कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो सकती है। सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है जो हर 10 साल में एक बार होता है, और दूसरा है सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जो अभी आपने बताया। तो मैं आज आपसे माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई आप उनको ये पावर कैसे दे सकते हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करें? आप ये तो कह सकते थे, आज 2013 से पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट नहीं लाई थी, उससे पहले प्रोविजन ये था कि अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है और सुन्नी वक्फ है, शिया वक्फ है, इसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बना होता है झगड़े को डिसाइड करने के लिए। पर यहाँ पे आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ एक्ट 1995 के परव्यू में कैसे ला सकते हैं? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुझे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कोई भी एक ऐसा कानून बताएं, कानून बताएं जहां पे कोई हिंदू किसी भी मुस्लिम संपत्ति को घोषित कर सकता है कि हिंदू की संपत्ति है और उसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू ट्राइब्यूनल में जाना होगा।